नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद 24 न्यूज। बिंद 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज होने पर पत्रकार संघ द्वारा डीआईजी को दिया गया पत्रक। मिर्जापुर जनपद में पत्रकार द्वारा ब्लड बैंक के कालाबाजारी को लेकर खबर बनाने वाले पत्रकार पर 9 फरवरी को हुए एफआईआर को लेकर जनपद के पत्रकारों ने पत्रकार संघ के साथ एकजुटता दिखाते हुए डीआईजी से मिलकर इस मामले की जानकारी देकर एक पत्रक दिया। पत्रकारों ने मांग किया कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और जो दोषी हो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मिर्जापुर में जितने निजी चिकित्सालय हैं उनका जो ब्लड बैंक है वहां गरीब जनता का शोषण जबरदस्त हो रहा है। फ्री का खून आम पब्लिक से दान में लेते हैं और ब्लड बैंक में उसी खून की कीमत 15 से 20 हजार रुपया देनी पड़ती है। इस तरह का मामला जनपद में भी सामने आया है, जिसमें यूट्यूब पत्रकार सूरज दुबे ने उसका वीडियो बनाया था। सूरज दुबे ने पत्र लिखकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्रवाई के लिए दिया था, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और शहर कोतवाल को प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इस तरह का मामला जनपद में चल रहा है। वहीं उल्टा पत्रकार के ऊपर ही आईपीसी की धारा 384, 500, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल डीआईजी से मिलकर एक पत्रक सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग किया है कि सबसे पहले शहर कोतवाल को हटाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच क्षेत्राधिकारी रैंक के अफसर से कराई जाए, जिससे पूरा प्रकरण दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जो लोग इस मामले में दोषी हैं और ब्लड का काला बाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। सबसे हैरत की बात यह सामने आई है, जब शहर कोतवाल को यह मालूम चला कि पत्रकार प्रतिनिधिमंडल डीआईजी से मिलेंगे तो उन्होंने किस्तों में दोनों पत्रकारों के विरुद्ध धारा भी बढ़ा दी गई। बिंद 24 न्यूज से गौरव श्रीवास्तव द्वारा मिर्जापुर की खास खबर। क्षेत्रीय तथा अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाएं। मैं संजय दुबे, ब्यूरो चीफ जनसंदेश टाइम। आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं यहाँ, इसके किस संबंध में? ऐसा है कि मिर्जापुर में जितने भी निजी चिकित्सालय हैं जो उनके ब्लड बैंक हैं, वहाँ गरीब जनता का शोषण जबरदस्त हो रहा है और फ्री का खून लेते हैं, कैंप लगाते हैं, फ्री का खून लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक को वो खून की कीमत 15,000, 20,000, 25,000 रुपए देनी पड़ती है। इस तरह का एक मामला मिर्जापुर में भी 20 जनवरी को आया था, जिसमें कुछ पत्रकार साथियों ने वीडियो बनाया था। उस वीडियो का संज्ञान प्रशासन ने नहीं लिया, जबकि सीएमओ और शहर कोतवाल को प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इस तरह का मामला अस्पतालों में चल रहा है, निजी चिकित्सालयों में, और उल्टा पत्रकार के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करके और गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया। तो पत्रकार होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग आज आए थे, डीआईजी से मिलकर एक पत्रक दिया हमने और हमने उनसे मांग किया कि शहर कोतवाल को हटाते हुए जो पूरा मामला चल रहा है, जो वायरल हो रहा है, उसकी ईमानदारी से जांच कराई जाए। किसी सीओ रैंक के अफसर से पूरे मामले की जांच कराई जाए और जांच में जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम बार्गेनर नहीं हैं, हम जनता को न्याय दिलाने वाले सजग लोग हैं, समाज के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमारी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से हम विमुख नहीं हो सकते। और अगर आप मुझे कहते हैं कि हम बार्गेनर हैं तो ये गलत है और हमारे ऊपर जो आरोप लगा है उसकी ईमानदारी से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी अलग किया जाए। और जो लोग वास्तव में दोषी हैं, जो वास्तव में गरीब जनता का खून शोषण करते हैं, मिर्जापुर पिछड़े क्षेत्र का इलाका है, पिछड़े लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम 15,000 रुपए यूनिट का खून खरीद करके अपने पेशेंट को बचाएं। तो ऐसे लोगों पर ईमानदारी से जांच करा करके शहर कोतवाल पर कार्रवाई करते हुए जो लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग ब्लड का खून का काला कारोबार कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में हम लोगों ने डीआईजी को एक ज्ञापन दिया। एक लास्ट प्रश्न है आपसे कि किस धारा के तहत पत्रकार जी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है और क्या ऐसा क्या धारा हुआ था कि उनको जो है तत्काल गिरफ्तार किया गया?
देखिए, पहले तो बार्गेन की 2 धाराएं लगी थी। बाद में जब हम लोगों ने ये एक सूचना वायरल किया कि कल हम लोग डीआईजी को पत्रक देंगे इस पूरे मामले की जांच के लिए, उसके बाद 2 धाराएं बढ़ा दी गई और यह गलत है। यहाँ पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। अगर हम गलत नहीं है तो आप कितनी भी धाराएं लगा दीजिए। आपको याद होगा कि मिर्जापुर में 2019 में नमक रोटी का एमडीएम का मामला आया था, उसमें हम लोगों ने भी नेतृत्व किया और उसमें जिलाधिकारी समेत बीएसएस समेत लगभग 1 दर्जन लोगों पर कार्रवाई हुई है। यह लोकतंत्र है, हम पत्रकार हैं। आप कितना भी मुकदमा कर लीजिए, डरने वाले नहीं हैं। जो हमारी बात है उसको छाती पीट के और दम लगा करके उसकी मांग करेंगे और जो लोग दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम भी हम लोगों का जल्द ही डिसाइड होगा कि आगे हम क्या करेंगे। तो डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम सीओ के स्तर की एक जांच कमेटी बनाते हैं और पूरी ईमानदारी से जांच कराएंगे। जो सही है उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। योद्धा जी बताइए, आज ज्ञापन दिया गया है पुलिस उप महानिरीक्षक को, क्या है मामला? जी, संगठन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि 2 पत्रकारों के ऊपर, जिनका नाम क्रमशः सूरज दुबे तथा चंदन दुबे है, इन दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। और संगठन की जानकारी में ये तथ्य भी आए हैं कि नामजद पत्रकारों में से एक सूरज दुबे के द्वारा विगत 21 जनवरी को उन्हीं चिकित्सकों और उनके चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसका संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन चिकित्सक के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जितनी जल्दबाजी में कार्यवाही की गई, इन सब कार्यवाहियों के संबंध में आज हम डीआईजी महोदय के यहाँ आकर के संगठन के बैनर तले एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, जिससे कि पीड़ित पत्रकारों को न्याय मिल सके। क्या किस संबंध में दिया गया था? मामला क्या था? देखिए, सूरज दुबे जी का यह कहना था कि ये अपने किसी रिश्तेदार को लेकर के गए थे चिकित्सा संस्थान में, जहां पर रक्त के बदले उनसे पैसा मांगा जा रहा था, जो कि अवैधानिक है। इस संबंध में उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया था, जो कि काफ़ी वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। ये जिला चिकित्सालय का मामला है कि किसी प्राइवेट नर्सिंग होम? ये प्राइवेट नर्सिंग होम का मामला क्या है। नाम है प्राइवेट नर्सिंग होम का? कृष्णा हॉस्पिटल। और बस कृष्णा हॉस्पिटल, मिशन कंपाउंड। ठीक।